हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो नीट वाले स्टूडेंट्स, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी राहत की बात क्या है। राहत की बात, जब उनकी प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट आई थी वो वीडियो मैंने डाल दिया है। तो उस लिस्ट के बाद जो ऑब्जेक्शंस के लिए शुरू हुआ था, जिन स्टूडेंट्स का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया था कुछ रिमार्क्स के साथ, वो रिमार्क्स बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ रिमार्क्स का तो मैं तो जवाब भी नहीं दे पाया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कुछ स्टूडेंट पूछे थे सर इसका क्या मतलब होता है, तो माफ़ करिएगा, सॉरी। मैंने भी पहली बार देखा ये रिमार्क्स, तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या इसका मतलब है। मैंने कोशिश बहुत किया यार, मैं बहुत स्टूडेंट से कांटेक्ट कर रहा था, जो मेडिकल वाले, जो मेरे स्टूडेंट्स के मेरे जो दोस्त हैं उनसे मैं बात कर रहा था कि भाई इसका क्या मतलब है, तो वो लोग भी बता ही नहीं पाए, कुछ ऐसा नहीं बता पाए, कुछ सटीक नहीं बता पाए जो मैं आपको वीडियो में डिलीवर कर सकूं। तो बस इसी चीज़ के लिए मैंने भी नहीं बताया, तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी तो सीख ही रहा हूँ ना हर दिन कुछ ना कुछ नया। तो ये नोटिस आई है नहीं जेएसएसबी की तरफ से, आपका ऑब्जेक्शन वाला टाइम बढ़ा दिया गया है, जो कि आज के दिन में ही 12 तारीख तक, 12 बजे तक था या 2 बजे तक था, उसको बढ़ा के अब 16 तारीख तक कर दिया गया। 5 बजे तक आप ऑब्जेक्शंस करिए, उनको मेल करिए, उनको अपना डिटेल्स के साथ। डिटेल्स आप बार बार पूछते हैं कि डिटेल्स में क्या डालना है। देखिए, डिटेल्स में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना जो आपका नीट का जो रोल नंबर है, आपकी कितनी रैंक आई थी, और मुझे बाहर कर दिया गया मेरिट लिस्ट की वजह से, इस कारण की वजह से, ये रिमार्क्स की वजह से, अब मैं ये फाइल अटैच कर देता हूँ या देती हूँ, वो अटैच कर दीजिएगा। जिस फाइल वजह से आपको बाहर किया गया था, उस फाइल को अटैच करने के बाद, चाहे एलआरसी की वजह से आपको बाहर किया हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से बाहर किया हो। मैं एक चीज बता देता हूँ, 2 तरह की कास्ट सर्टिफिकेट होती है। एक स्टेट लेवल की कास्ट सर्टिफिकेट होती है BC1 BC2 वालों के लिए, एक सेंट्रल लेवल की होती है। अगर जिन्होंने सेंट्रल लेवल वाला अपलोड किया होगा ना, इसलिए आपको रिजेक्ट किया होगा, ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। मैं नहीं जानता क्या रीजन और हो सकते हैं, लेकिन कुछ रीजन जो मेरे दिमाग में आती हैं, जिस वजह से बीटेक वालों को भी छाटा गया था। बीटेक वाली वीडियो तो कुछ घंटों पहले ही अपलोड हुई है, ठीक है, उनकी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग वाली लिस्ट आ गई, ठीक है। इसमें नोटिस में साफ साफ यही लिखा हुआ हिंदी में कि आपकी जो 12 तारीख को 2 बजे तक आपको अगेंस्ट में करने का था, वो ऑब्जेक्शंस डालने का था। उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कुछ चीज़ें जो छूट गई थी, जो स्टूडेंट्स को फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाना है, तो अब आपको 16 तारीख तक शाम 5 बजे तक दे दिया गया। आप करिए, इसके बाद ही 19 तारीख को आपको फाइनल मेरिट लिस्ट मिलेगी। मतलब 19 तारीख के बाद काउंसलिंग बहुत बाकी सब शुरू होंगी, ठीक है। आपकी काउंसलिंग अभी तक नहीं शुरू हुई है, आपको सिर्फ अभी तक मेरिट लिस्ट मिल रहा है। मेरिट लिस्ट के बाद ही काउंसलिंग शुरू होगा। क्यों? क्योंकि 14 तारीख तक, जानते हो, सेंट्रल लेवल के कोटा से एडमिशन हो रही है अभी तक। अब अगर आपको नीट वालों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, 14 नवंबर तक, कल तक डेट आई हुई है स्टेट कोटा से नहीं, सेंट्रल कोटा वाले स्टूडेंट्स जिनका ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से जिनका कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, उसकी एडमिशन प्रक्रिया अभी चल रही है। और आप लोग का हो रहा है स्टेट कोटा से लिस्ट बन रही है, ठीक है। तो आप लोग स्टेट कोटा से सीट्स में जाओगे। जिन्हों का सेंट्रल कोटा से हो चुका है, उनकी अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है मेडिकल कॉलेजेस में 14 तारीख तक, तो इसलिए आप लोग की लेट हो रही है, ठीक है। और अब तो मैं जान ही रहा हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स का दिक्कत था, बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि कब तक आएगा। अब मेरे ख्याल से आपको 1 और 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गया है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोग एलआरसी नहीं बनाओ तो बनवा लीजिए। आपके पास चीज़ें और जो कमी है वो बनवा के प्लीज़ उनको भेज दे, ताकि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बन जाए। सीट मैट्रिक्स अभी आई नहीं है। सीट मैट्रिक्स आएगी तो मैं बता पाऊंगा आपको और अच्छे तरीके से कि अगर आपकी इतनी रैंक है, अगर आपकी इतनी कैटेगरी में रैंक है, तो आपको ये कॉलेज चॉइस फिलिंग में रखना चाहिए, क्या आपको PMCH रखना चाहिए, क्या रिम्स रखना चाहिए, क्या MGM जमशेदपुर रखना चाहिए, या हजारीबाग का मेडिकल कॉलेज रखना चाहिए, और कोई जो अदर कॉलेजेस हैं मेडिकल के, क्या उनको रखना चाहिए, कितनी सीट्स हैं उन कॉलेजेस में, कितनी कैटेगरी लेवल की सीट्स है। तो वो सब सीट मैट्रिक्स आने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपको वादा करता हूँ यार, इस साल तो नहीं हो पाएगा, अगले साल तक, अगले 1 साल में इस चैनल में क्लास 10 और 12 से लेके स्कूल लेवल से लेके PhD लेवल तक के वीडियोस आपको इसी चैनल में मिलेंगे। मतलब आपको झारखंड में कोई और चीज़ को देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सब कंटेंट इसी चैनल में मैं प्रोवाइड करके दूंगा। PhD तक के लेवल के वीडियोस आपको मिलेंगे। मेडिकल्स तो बहुत छोटी बात हो गई, मैं PhD तक की चीज़ें दे दूंगा। मेडिकल के भी कॉलेज रिव्यूज़ आपको मिलेंगे, मतलब मेडिकल कॉलेज में कैसा क्या होता है, एडमिशन लेना चाहिए आपको, आगे के लिए आपके स्कोप बनते हैं कि नहीं बनते, ये सारे चीज़ आपको एनालिसिस के साथ मिलेंगे। कौन कॉलेज कैसा है, काउंसलिंग के लिए तो हम लोग अच्छा डिलीवर कर ही रहे हैं। आप जाके देख सकते हो हमारे पुराने वीडियोस के हम लोगों ने कितना बढ़िया तरीके से डिलीवर किया। इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को कमेंट करिए, बताइए कि हम लोग आपको सही बता रहे हैं कि नहीं।
इसी तरह बने रहिए। हम लोग नीट वालों के लिए भी, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, पॉलिटेक्निक वालों के लिए, D2D वाले, डिप्लोमा लेटरल एंट्री, किसी भी चीज़ों पे, कोई भी चीज़ हो, हम लोग काउंसलिंग में हमेशा तत्पर रहेंगे और किसी समय भी अपडेट आएगा हम लोग आपको डिलीवर करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नए लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर। अगर कोई भी चीज़ की लेटेस्ट अपडेट आती है नीट को लेकर तो मैं फिर से वीडियो लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और ऑफकोर्स हैप्पी दिवाली। थैंक यू।